नमस्कार, मैं रामजीलाल यादव। आज हम संधि का जो दूसरा भेद है, व्यंजन संधि, इसके बारे में है अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन संधि कहां होती है? जब व्यंजन का जो मेल है स्वर या व्यंजन से हो, स्वर या व्यंजन से हो, व्यंजन का मेल व्यंजन से या स्वर से, या स्वर का मेल व्यंजन से। पहले शब्द के अंत में भी व्यंजन होना चाहिए, दूसरे शब्द के प्रथम में व्यंजन होना चाहिए या स्वर होना चाहिए। तो व्यंजन या स्वर का व्यंजन से मेल होता है, वहां पर व्यंजन संधि होती है, या व्यंजन के बाद में व्यंजन आए या स्वर आए, वहां व्यंजन संधि होती है। अब इसके कुछ, जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये शब्द है सत और जन। अब यहां देखिए, तय हलन तय, मतलब इसमें स्वर नहीं है, व्यंजन है। व्यंजन का मेल किससे हो रहा है? जय व्यंजन है। व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, विशेष नियम के द्वारा है, ये शब्द बन जाएगा। या फिर स्वर का मेल व्यंजन से, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद बन जाएगा। ठीक है। या फिर व्यंजन का स्वर से मेल हो जाए, व्यंजन है, व्यंजन के बाद में स्वर आया है, तो भी व्यंजन। व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाए, स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए, या व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए, वहां व्यंजन संधि होती है। अब हम व्यंजन का जो पहला नियम है, क्या कहता है? पहले शब्द के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण हो। प्रथम वर्ण से क्या मतलब है? प्रथम वर्ण मतलब कै, च, ट, त और पै। पहले शब्द के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आए, और इसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण आए, या कोई स्वर आए, या कोई स्वर आए, अथवा या ये, रे, ले, वे, इनमें से कोई वर्ण आए, ये, रे, ले, वे में से कोई वर्ण आता है, कोई वर्ण आता है, तो वर्ग के प्रथम वर्ण पर वर्ग के प्रथम वर्ण की जगह उसी वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है। तृतीय वर्ण
बन जाता है। पहला नियम ये कह रहा है कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में किसी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या कोई स्वर आए अथवा ये रे ले वे इनमें से कोई वर्ण आता है, तो जो प्रथम वर्ण है पहले शब्द का, अंतिम जो वर्ण है, इस प्रथम वर्ण की जगह पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। मतलब जो जैसे ये शब्द है, जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे दिक और दिक प्लस गज। अब यहां देखिए, यहां देखो पहले शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण आया है कै, और इसके बाद में क्या आया है गै। ये क्या है? वर्ग का तीसरा वर्ण है गै। तो वर्ग के पहले वर्ण के बाद में तीसरा वर्ण आया है, तो संधि होने पर पहले वर्ण की जगह इसी वर्ग का तीसरा, मतलब कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? गै। तो क्या बन जाएगा? कै की जगह गै बन जाएगा और क्या शब्द बन जाएगा? दिग्गज। ठीक है। इसी प्रकार से सप प्लस द। अब देखिए पै क्या है? वर्ग का पहला वर्ण है, पै वर्ग का पहला वर्ण है पै। इसके बाद में द आया है। द क्या है? तय वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। संधि होगी तो इस पहले वर्ण की जगह इसी वर्ग का तीसरा, पै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? पै फै बै, और पै की जगह बै बन जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? ये सप प्लस द शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे वाक प्लस इस, देखो कै वर्ग आया है, कै वर्ग का पहला वर्ण है और कोई स्वर था। अगर तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आ जाए तो इसकी जगह कै की जगह क्या बन जाएगा? इसी वर्ग का तीसरा, कै का तीसरा क्या है? गै, और क्या शब्द बन जाएगा? वागीस। ठीक है। ऐसे ही जगत और आनंद, देखो तय के बाद में स्वर आया है, तय का तीसरा बन जाएगा। तय का तीसरा क्या है? द। द में आ मिला तो दा, और क्या शब्द बन गया? जगदानंद। तो ध्यान में रखना है, पहले वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण आए पहले शब्द के बाद में, और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, अथवा ये रे ले वे में से कोई वर्ण आ जाए, तो पहले वर्ण की जगह उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसके बाद में जो दूसरा नियम है यानी संधि का, कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, प्रथम वर्ण के बाद में न या मैं में से कोई वर्ण आता है, में से कोई वर्ण आता है, तो
तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर वर्ग के प्रथम वर्ण के या वर्ण की जगह वर्ण की जगह उसी वर्ग का पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। वर्ग का प्रथम वर्ण हो पहले शब्द के बाद में और उसके बाद में न या में से कोई वर्ण आता है तो पहले वर्ण की जगह उसी वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। जैसे जैसे सट प्लस मास। अब यहां देखिए, यहां वर्ग का प्रथम वर्ण है ट और उसके बाद में आया है मैं, ठीक है। तो ट की जगह पर इसी वर्ग का पांचवां, ट वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, अण, और क्या शब्द बन जाएगा, सणमास, ठीक है। ऐसे ही और उदाहरण देखेंगे, जैसे वाक प्लस मैं, ठीक है। तो कै की जगह पर, कै के बाद में मैं आया है, वर्ग का पहला वर्ण है, कै की जगह पर कै वर्ग का पांचवा वर्ण, क्या शब्द बनेगा, वांग्मय, ठीक है। तो किसी वर्ग का पहला वर्ण आए और वर्ग के पहले वर्ण के बाद में न या में से कोई वर्ण आता है तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवां वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार से तीसरा नियम है, यदि मैं के बाद में ये रे ले वे से है, में से कोई वर्ण आता है तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार बन जाता है। बन जाता है, ठीक है। पहले शब्द के अंत में मैं होना चाहिए, मैं के बाद में ये रह व से है, में से कोई वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस सार, मैं है पहले शब्द के अंत में और उसके बाद में से आया है, मैं का अनुस्वार बन जाएगा और शब्द बन जाएगा सार, संसार, ठीक है। इसी प्रकार से और नियमों की हम बात करते हैं कि यदि मैं के बाद में
मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन हो, कोई स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन मतलब कैसे मैं तक का कोई वर्ण स्पर्श व्यंजन, कैसे मैं तक का कोई व्यंजन हो, तो मैं का पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है, बन जाता है। जैसे जैसे सम प्लस कल्प, मैं के बाद में क्या आया है, स्पर्श व्यंजन है, मैं का अनुस्वार बन जाएगा और क्या शब्द बनेगा, संकल्प। ठीक है। इसी प्रकार से सम प्लस चय, मैं के बाद में च आया है, स्पर्श व्यंजन है च, मैं का अनुस्वार बन जाएगा और क्या शब्द बन जाएगा, संचय। इसी प्रकार से सम प्लस तोष, मैं के बाद में तय आया है, स्पर्श व्यंजन है, मैं का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा और क्या शब्द बन जाएगा, संतोष। ठीक है। इसके बाद में अगला नियम है जो है, क्या है अगला नियम जो है वो, यदि तय या दय, तय या दय के बाद में तय या दय के बाद में जय या झय आता है तो तय दय की जगह जय बन जाता है, जय बन जाता है। ठीक है। तय या दय के बाद में जय या झय में से कोई सा वर्ण आता है तो तय या दय की जगह पे जय बन जाएगा। जैसे जैसे सत प्लस जैसे उत प्लस ज्वल, देखिए तय के बाद में जय आया है, तय का भी क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा और क्या शब्द बन जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है। ऐसे ही सत प्लस जन, तय के बाद में जय आया है तो तय का भी जय बन जाएगा और शब्द बन जाएगा सज्जन। तय या दय के बाद में जय या झय में से कोई सा वर्ण आता है तो तय या दय की जगह पर जय बन जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम है। इसी प्रकार से अगला जो नियम है वो है, यदि तय या दय के बाद लय आता है
तो तय दय की जगह लय हो जाता है। पहले शब्द के अंत में तय या दय में से कोई सा व्यंजन हो और उसके बाद में लय आता है व्यंजन, तो तय या दय की जगह पे लय बन जाएगा। जैसे उत प्लस लास। अब देखिए तय आया है, तय के बाद में लय आया है, ठीक है। तय का क्या बनेगा? लय बनेगा। तय की जगह क्या बनेगा? लय बनेगा। और क्या शब्द बन जाएगा? उल्लास, ठीक है। ऐसे ही उद प्लस लेख, दय के बाद में क्या आया है? लय आया है। दय की जगह पे क्या बनेगा? लय बनेगा। और क्या शब्द बन जाएगा? उल्लेख, ठीक है। पहले शब्द के अंत में तय या दय में से कोई हो और उसके बाद में दूसरे शब्द का जो प्रथम व्यंजन है वो लय हो, तो तय और दय की जगह पे है लय बन जाता है। इसी प्रकार से अगला जो नियम है व्यंजन संधि का वो है यदि तय या दय के बाद से आता है तो तय या दय की जगह चय तथा से की जगह छह बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे उदाहरण की बात करते हैं हम, सत प्लस शास्त्र, ठीक है। तय के बाद में से आया है तो तय का तो बनेगा छह, चय, और से का क्या बन जाएगा? छह, ठीक है। तो क्या शब्द बन जाएगा? सच्छास्त्र, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो अगला नियम है वो है तय या दय के बाद चय या छह आता है तो तय दय के स्थान पर चय बन जाता है, ठीक है। जैसे सत प्लस चरित्र, ठीक है। तय के बाद में चय आया है, तय का क्या बन जाएगा? चय, और क्या शब्द बन जाएगा? सच्चरित्र, क्या बन जाएगा? सच्चरित्र, ये शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला नियम है व्यंजन संधि का, किसी स्वर के बाद किसी
स्वर के बाद, किसी स्वर के बाद च या छ आता है, तो उसके मध्य च बन जाता है, ठीक है। जैसे उद प्लस छेद, ठीक है, नहीं सॉरी, जैसे अनु प्लस छेद, क्या बनेगा, च का आगमन हो जाएगा और बनेगा अनुच्छेद। इसी प्रकार से वी प्लस छेद बनेगा विच्छेद। ठीक है, ये नियम है कि किसी स्वर के बाद छ आता है, ठीक है, छ आता है तो उसके मध्य च बन जाता है, या छ की जगह पर, या छ की जगह पे है वो चच्छ हो जाता है। ये इसका नियम है। इसी प्रकार से एक नियम और है कि पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, के अतिरिक्त कोई स्वर हो, तथा बाद में से हो तो से का से बन जाता है, से बन जाता है। ए या आ के अलावा कोई स्वर हो पहले शब्द के अंत में और उसके बाद में से हो तो से का से बन जाएगा षटकोण वाला। जैसे वी प्लस सम, क्या बनेगा, विषम। ऐसे ही अभी प्लस सेक और शब्द बनेगा अभिषेक। ठीक है, पहले शब्द के अंत में ए या आ के अलावा कोई स्वर हो और उसके बाद में जो वर्ण है वो से आए तो संधि होने पर से की जगह से बन जाएगा। वी में देखिए ए या ई स्वर है, ई के बाद में से आया है, से का क्या बन जाएगा, से बन जाएगा। ठीक है, ये व्यंजन संधि के कुछ नियम थे, शेष आगे की क्लास में करेंगे। कक्षा अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कर दिया, वो तो बोल दिया था कभी का।